अव्या उस घर को और वहाँ की चीजों को हैरानी में देख रही थी, क्योंकि एक मिट्टी के घर में रहने वाली लड़की इतने बड़े घर में पहली बार गई थी। ऑस्ट्रेलियाई लेडी का नाम शूद था। वह उसे प्यार से खाना खिलाती और अच्छी तरह से उसका ख्याल रखती है। अव्या को उनकी भाषा कुछ समझ नहीं आती, क्योंकि वो लोग इंग्लिश में बात कर रहे होते हैं। अव्या धीरे धीरे उनके साथ घुलने मिलने लगती है और वहाँ के माहौल में ढल जाती है। तभी कुछ समय बाद वो ऑस्ट्रेलियाई कपल एक और लड़के को इंडिया से अडॉप्ट करते हैं, लेकिन अव्या और उस लड़के की नहीं पटती है। वह लड़का अव्या को नुकसान पहुंचाया करता था और सूद की भी बात नहीं मानता था। दरअसल ऑस्ट्रेलियाई कपल के कोई संतान नहीं होती है। वह गरीब बच्चों की मदद किया करते हैं। एक दिन सूद को उस लड़के ने बहुत बुरा भला कहा। उसकी बात से शूद को बहुत बुरा लगा और वह एक जगह बैठकर रो रही होती है। तभी अव्या शूद के पास जाकर उनके गले से लिपट जाती है। यानी अव्या अब शूद को अपनी माँ मान चुकी थी। इसके 20 साल बाद जब अव्या बड़ी हो जाती है, उस समय अव्या एक होटल की मालिक और एक कार शोरूम की मालिक भी होती है। एक दिन मॉर्निंग में अपनी माँ के साथ चाय पी रही होती है और बिजनेस की डिस्कस कर रहे होते हैं। इस समय अव्या पूरी तरह से इंग्लिश में बात कर रही होती है। उसी शाम को जब अव्या अपने फ्रेंड्स के साथ एक पार्टी कर रहे होते हैं, तभी अव्या को एक प्लेट पर जलेबी दिखती है और उसे बचपन का लम्हा याद आ जाता है और उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। तभी उसके फ्रेंड्स पूछते हैं कि क्या बात है अव्या। अव्या का एक बॉयफ्रेंड भी था। उसने प्यार से अव्या से पूछा कि आखिर बात क्या है, तुम ऐसे रो क्यों रही हो। उनके बार बार पूछने पर अव्या ने बताया कि मैं यहाँ की नहीं हूँ। बचपन में मैं एक ट्रेन से भटक गई थी और फिर मुझे यहाँ भेज दिया गया था। उसके फ्रेंड्स उसके गांव, घर और जिला के बारे में पूछते हैं, पर बहुत समय बीत जाने के कारण उसे ठीक से कुछ याद नहीं आ रहा था। जितना याद आ रहा था उसने बता दिया। उसके एक फ्रेंड ने उसे गूगल अर्थ के बारे में बताया और एक फ्रेंड ने उसे ट्रेन की स्पीड और किलोमीटर को कैलकुलेट करने को बताया, ताकि हम लोग उसके गांव के आसपास पहुंच सके। लेकिन अव्या उनकी किसी की बात नहीं सुनती और पार्टी से बाहर निकल आती है। तभी थोड़ी देर बाद उसके पास एक फ्रेंड आता है। वह फ्रेंड अव्या का खास दोस्त था, जिससे वह प्यार भी करती थी। वह फिर उसी बात को लेकर बात करने लगता है, लेकिन अव्या कहती मुझे अकेला छोड़ दो प्लीज। जब रात को अव्या सो रही होती है, तभी उसे सपने में उसका भाई दिखता है, जो अव्या का स्टेशन पर इंतजार कर रहा होता है। इसके आगे की कहानी अगले भाग में।